अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं अंजिला ज़िशान और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान नहरें निकालने का तनाज़ा बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुलाकात में PP वफ़द नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। इसी बारे बात करते हैं। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइए मुलाकात बारे। जी, जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान नहरें निकालने का जो तनाज़ा है, उस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, उनसे जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शुरू हो चुकी है। ज़रा के कहना है कि पीपल्स पार्टी नई नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो उससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करेगी। जबकि पीपल्स पार्टी के वफ़द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ, हुमायूं खान, नदीम अब्दुल चंद, शाजिया मरीज समेत दीगर पीपल्स पार्टी के वफ़द भी इस मुलाकात में मौजूद है। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो नहरों के मामले पर जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जो सिंध हुकूमत और जो पीपल्स पार्टी की जो तहफ़्फ़ुज़ात है उन्हें जो है वो दूर किए जाएंगे। इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो सिंध के अवाम जो इस वक्त जो सिंध से नहरें निकालने के मामले पर सरापा एहतजाज है, उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया और इस हवाले से इत्तफाक हुआ कि जो सिंध में नहरें के मामले पर जो वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी और इस हवाले से जल्द जो है वो एक कमेटी तश्कील जो है वो दी जाएगी, जिसे जो है वो कमेटी जो नहरें जो इस वक्त जो नहरें हैं सिंध में तो उसे जो है वो निपटाने के लिए जो कमेटी है वो अपना काम करेगी। ज़रा के भी कहना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध में नहरें निकालने के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जो सिंध से नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को एतमाद में लिया जाए कि जिसके बाद अपनी फैसला होगा। ये कमेटी बनाएगी जो इस मामले को हल किया जाएगा। शुक्रिया औरंगज़ेब, आप बता रहे थे। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ तारीखी जवाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने पानी को अपना अहम तरीन कौमी मुफाद करार दिया। भारत की जानिब से पानी रोकने या रुख मोड़ने के इक़दाम को पाकिस्तान ऐलान जंग तस्वुर करेगा। पाकिस्तान पानी रोकने या रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वाहगा बॉर्डर बंद कर दिया है। तमाम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट 30 अप्रैल तक पाकिस्तान से निकल जाएं। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत भी बंद कर दी है। इंडियन एयरलाइंस और भारतीय मलकियत के जहाज़ों के लिए पाकिस्तान ने अपनी एरोस्पेस भी बंद कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान ने भारत के सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद किया और खबरदार किया कि पानी की रुकावट को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक रखता है। एलामिया के मुताबिक वाहगा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद, सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को जारी किए गए तमाम वीजे मनसूख, जबकि दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फिजाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत भी की गई है। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान की फिजाई हदूद को भारत के लिए फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। इजलास में भारत से हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल करने का भी फैसला किया गया। कमेटी ने जोर दिया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं और किसी भी मुहिम जुई का मुअस्सर और भरपूर जवाब देंगी। इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 1 मार्च भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले कर दिया।
दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को बाज़ाबता तहरीरी तौर पर पाकिस्तान के फैसलों से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देने के फैसले से भी आगाह कर दिया गया है। पानी बंद करने के इक़दाम को जंग तस्वुर किया जाएगा। किसी ने मिस एडवेंचर किया तो माजी से भी बुरा हशर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक पैगाम। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत हमेशा ब्लेम गेम करता है। इनके पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद हैं तो पेश करें। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जो मुरासला दिया गया है उसमें से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं है। भारत ने अगर पाकिस्तानी सफारत खाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। पाकिस्तान शिमला मुआहदे को भी मुअत्तल कर सकता है। सबसे पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था। 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को 2 राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था। जो वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज किया जा रहा है फौरी तौर के ऊपर। पाकिस्तान की जो क़यादत है आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसने भी ये फैसला किया कि हम भी उनकी जो डिफेंस डिप्लॉयमेंट जो लोग हैं उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। 30 अप्रैल तक जो मौजूद हैं उनको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। अगर हमारे शहरों पर हमला हुआ तो भारतीय महफूज नहीं रहेंगे। तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर वक्त और हर तरह से तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैनुल-अक़वामी दबाव को खाते में नहीं लाएगा। पाक अफ़वाज और आवाम अपनी सरजमीन के ज़र्रे ज़र्रे का दिफा करेंगे। दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान। PLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। अगर हिंदुस्तान जो है उन्होंने ऑफिशियली अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हम आज भी पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। टेररिज्म की जो वेव है और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है। नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसके हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, बताएगा इस हवाले से। जी, आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का फैसला किया था, जिसमें भारत से ऑपरेट होने वाली तमाम परवाज़ों पर भी पाबंदी होगी। भारतीय एयरलाइंस और भारत की निजी एयरलाइंस, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उनके लिए भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। और भारत से खुद पर चलने वाली किसी भी चार्टर्ड या खुसूसी फ्लाइट के लिए भी पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी। इस हवाले से एविएशन डिवीज़न ने जो दरकार नोटिम था वो जारी कर दिया है, और ये नोटिम अब जो डिप्लोमेटिक ज़राए हैं उनके जरिए भारत को भी भेजा जाएगा ताकि भारत की जानिब से कोई भी किस्म की फर्जी ना हो। भारत को इस हवाले से वार्न भी कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह ताड़ कहते हैं कि भारतीय इक़दामात गीदड़ भपकियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। कौमी सलामती कमेटी ने 2 गुना बढ़कर जवाब दिया है। हमने सूद समेत भारत के साथ हिसाब बराबर कर दिया। हमने फ़ज़ाई हुदूद और तिजारत को बंद करके अमली कदम उठाया है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है।
रिस्पॉन्स आया, मैं समझता हूँ कि एक चाइल्डिश और इमेच्योर रिस्पॉन्स था कि उन्होंने लीगली ना डॉक्यूमेंट पढ़ा, ना कानूनी हैसियत पता करने की कोशिश की कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो कल मुझे हॉलो थ्रेट्स नजर आए हैं, जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियां कहते हैं, और पाकिस्तान ने जो आज रिस्पॉन्स उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इंप्लीकेशन नहीं है, पाकिस्तान ने जो आज रिस्पॉन्स दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए, आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकोनॉमी सफर करेगी। ट्रेड के हवाले से जो टोटल बंदिश है, इवन थ्रू एनी थर्ड स्टेट, इंडिया से डायरेक्ट तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता, किसी और मुल्क के थ्रू भी इंडिया से ट्रेड मुकम्मल तौर पे बंद है, तो आपकी इकोनॉमी को अब इसकी हिट पड़ेगी, आपको ये हिट लेना पड़ेगी। आपकी सिर्फ बातें थी और उनके पास सिर्फ ऊंची आवाज है और भपकियां हैं। आपका जो हिसाब बराबर किया है सूद समेत आज थ्रू नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वो भरपूर तरीके से किया। भारत एक बार फिर आबी जारहियत पर उतर आया है। दरियाई झेलम और चनाब का पानी रोक लिया गया। भारत ने दरियाई झेलम का 5000 क्यूसेक और दरियाई चनाब का 7000 क्यूसेक पानी रोक लिया है। भारत ने दरियाई चनाब पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। भारत ने दरियाई झेलम पर भी गैर कानूनी किशन गंगा और वॉलर बैराज बना रखे हैं। भारत इससे कबल भी मुसलसल आबी जारहियत का मुजाहरा करता आ रहा है। भारत एक बार फिर आबी जारहियत पर उतर आया। दरियाए चनाब और जेहलम का पानी रोक लिया गया। दरियाए जेहलम का 5000 जबकि चनाब का 7000 क्यूसिक पानी रोका गया है। इरसा के मुताबिक दरियाए जेहलम में गुज़िश्ता रोज पानी का बहाव 49,000 क्यूसिक था। पानी रोकने के बाद दरियाए जेहलम में आज पानी का बहाव 44,000 क्यूसिक हो गया है। इसी तरह दरियाए चनाब में गुज़िश्ता रोज पानी का बहाव 29,000 क्यूसिक था। आबी जारहियत के बाद पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर अहमद बलाल सूफी का कहना है कि भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। पानी जैसे बुनियादी हुकूक से मुतालिक मुआहिदे को भारत यकतरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता। ये सरीहन बैनुल अक़वामी कानून की वायलेशन है। बैनुल अक़वामी कानून में कोई ऐसा कन्वेंशन, ट्रीटी या कानून की शिक मौजूद नहीं है जो इस नौयत की ट्रीटी की सस्पेंशन की ऑथराइजेशन इंडिया को या किसी भी मुल्क को फॉर दैट मैटर दे सके। क्योंकि पानी का ताल्लुक फंडामेंटल राइट टू लाइफ से है, राइट टू फूड से है, तो उस राइट को आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। भारत आज ही नहीं, इससे कबल भी आबी दहशतगर्दी करता रहा है। उसने चनाब पर बगियार 1 और 2 पर 2 पन बिजली मंसूबे तामीर कर रखे हैं। दरियाए जेहलम पर भी गैर कानूनी तौर पर किशन गंगा और वुलर बैराज तामीर कर रखा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटी ने पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय हुकूमत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सिंतास मुआहिदे समेत भारतीय यकतरफा इक़दामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहद और यकज़बान होकर खड़ी है। सिंतास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमेटी अरकान ने भारतीय इल्ज़ामात और इक़दामात की शदीद मज़म्मत की। अरकान ने कहा कि हम अपनी फोर्सेस के साथ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़े हैं। अगर भारत किसी किस्म की बेवकूफ़ी करता है तो इसको भरपूर जवाब मिलेगा। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का जालिमाना कदम है। अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। कौमी असम्बली की दिफाई कमेटी का इजलास चेयरमैन फतहुल्लाह खान की सदारत में हुआ। दिफाई कमेटी ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। कमेटी ने वाक़े के हवाले से भारतीय हुकूमत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। कहा कि कौम अपनी फौज के शाना बशाना है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह चौकस है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत की है। कुलगाम भारत में होने वाले वाक़या पे इसके आड़ में भारत ने जो पाकिस्तान पे बेबुनियाद, गलत, झूठे और दुश्मनी और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए हैं, उसकी भी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला भारत कभी भी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है, पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। मुशीर वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय रवैये को निहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दे दिया। कहा कि इस वाक़े के पीछे मोदी सरकार के मज़मूम अज़ाइम कार फरमा है। भारत एक साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासिरीन जिंदा और सलामत निकले। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस
जाली निकली। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गए हैं। वीडियो पैगाम में भारतीय जोड़े का कहना है कि हम जिंदा हैं, मालूम नहीं कि हमारी तस्वीर को भारतीय मीडिया पर क्यों चलाया जा रहा है। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि सिंध ताश माहिदे को भारत ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ने ऐलान जंग कर दिया है। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर पर्दा डालना चाहता है। फारूक सत्तार ने कहा कि भारत के तमाम इक़दामात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। तमाम माहिरीन कहते हैं कि अगली जंग पानी पर होगी। भारत ने सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल करके अपनी आवाम को भी खतरे में डाल दिया है। मौजूदा हिंदुस्तान एक मजहबी जुनूनी रियासत है और इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा आलमी खतरा है। मौजूदा हिंदुस्तान के इक़दामात इस खित्ते के इस्तेकाम, अमन और खुशहाली के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। मौजूद साफ़ी हज़रात, पाकिस्तान की आवाम ने कभी भी अपने लिए किसी मजहबी जुनूनी को अपने सरबराह की हैसियत से मुंतखब नहीं किया है। हिंदुस्तान गुज़श्ता दिहाई से अब तक अपने लिए एक मजहबी जुनूनी हिंदू को अपने सरबराह के तौर पर मुंतखब कर रहा है। इस हवाले से जो इक़दामात करेगी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, अफवाज पाकिस्तान जो कदम उठाएगी, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। ये इस पूरे खित्ते में अपनी हेजेमनी या जो उसके जारहाना अज़ाइम हैं, उनका इजहार तो मुसलसल और तसलसल के साथ हो ही रहा था ना। और कोई भी वाक़या हो, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, ये पूरा भारत के ये सारे जो इक़दामात हैं, ये आलमी अमन के लिए खतरा है। और पानी के ऊपर अगले फसादात पानी पर होने, अगली जंगें पानी पर होनी है, ये माशी माहिरीन भी कहते हैं, ये पानी के माहिरीन भी कहते हैं। तो आज ये बात कह के तुमने ये ऐलान जंग करके पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल दी। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। एशियाई तरक्याती बैंक की जमानत पर $1 अरब के नए कर्ज का मुआहिदा तय पा गया है। हुकूमत को यह कर्ज न सिर्फ कमजोर क्रेडिट रेटिंग के बावजूद मिल रहा है, बल्कि शराइत भी 5 साल के लिए तय की गई है। ADB जमानत देने के तौर पर मामूली सी फीस भी वसूल करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान भी किया। इमदाद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट और ईद उल अज़हा से कबल मुल्क में महंगाई की नई लहर से खबरदार कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मई में महंगाई मुमकिना तौर पर बढ़कर 3 से 4% के दरमियान तक पहुँच सकती है। रवा माह अप्रैल में महंगाई 1.5% से 2% के दरमियान रहने की तवक्को की गई है। ईद कुर्बान से पहले महंगाई की नई लहर का खदशा। मई में महंगाई 3 से 4% तक पहुँचने का इम्कान। वजारत खजाना ने माहाना माशी अपडेट एंड आउटलुक का तखमीना जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 के दौरान महंगाई की शरह 0.69% रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान महंगाई की औसत शरह 5.25% थी। मार्च के महीने में महंगाई मुसलसल दूसरे माह भी वजारत खजाना के तखमीनों से कम रही। वजारत खजाना का कहना है कि मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.96% पर आ गई। मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 3 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर रही। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माह अप्रैल में महंगाई 1.5% से 2% के दरमियान रहने की तवक्को है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 1.52% रिकॉर्ड की गई।